हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है, शेड्यूल कब तक आने वाला है और यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है यह कब से स्टार्ट होने वाली है। जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज में कितनी सीट रहती है और जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें फर्स्ट ईयर की कितनी फ़ीस लगती है, सेकेंड ईयर की कितनी फ़ीस लगती है और जो सरकारी कॉलेज है वह कितने नंबर पर आपको मिल जाएंगे और कितनी आपकी स्टेट रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं लेकिन क्लास नहीं करना चाहते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए भी देखने वाले हैं कि आपको सरकारी कॉलेज में डेली क्लास करना होता है या नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं, आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कितनी आपकी सीट रहती है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कितने नंबर पर मिल जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितनी लगती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा जब आप लोग एडमिशन काउंसलिंग से लेते हैं तो उसमें जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो बीएड के कॉलेज हैं, कॉलेज की लिस्ट को देखने वाले हैं। और यहाँ पे जब बीएड में आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें देखेंगे एडमिशन टाइम आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन टाइम कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वह कौन से आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो बीएड का फर्स्ट ईयर होता है उसमें स्कॉलरशिप कितनी आती है, गवर्नमेंट में कितनी आती है, प्राइवेट में कितनी आती है, इन सभी पॉइंट पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख चुके होंगे, आप न्यूज़पेपर में एक कटिंग देखे होंगे या अपडेट आई हुई थी कि 10 अगस्त के बाद शुरू होगी बीएड की काउंसलिंग। तो यहाँ से फिक्स है कि जो आपकी काउंसलिंग है 10 अगस्त के बाद होनी है। अब काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपका आने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आपका किस तरह से रहता है, यह जो आपका शो हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपका यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। और ये जो शेड्यूल है यह आपका यहाँ पे जुलाई के लास्ट में आपका जो शेड्यूल है यह आपको देखने को मिलेगा। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है लगभग आप देखेंगे 10 से 15 दिन पहले जो ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल होता है वह आपका जारी किया जाता है। तो जुलाई के लास्ट तक आपको यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। और जो काउंसलिंग है आपको देखिए बताया गया है कि 10 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मानकर चलिए 11 या 12 अगस्त से जो आपकी काउंसलिंग है यह स्टार्ट कर दी जाएगी। पिछली बार 13 अगस्त से स्टार्ट किया गया था, इस बार 11 या 12 अगस्त से जो काउंसलिंग है यह आपकी स्टार्ट की जाएगी। काउंसलिंग के लिए शेड्यूल बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। और जो काउंसलिंग आपकी होगी उसमें देखेंगे होता है राउंड फर्स्ट होता है, राउंड फर्स्ट में आप लोग काउंसलिंग कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो काउंसलिंग कराना ही भूल जाते हैं तो वह यहाँ पे राउंड 2 में पूर्ण काउंसलिंग कराते हैं। उसके बाद राउंड 3 चलता है, राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन होता है। जो भी यहाँ पे काउंसलिंग से सीटें बचती हैं वहाँ पर होता है डायरेक्ट एडमिशन। और जो ये काउंसलिंग का प्रोसेस होता है यहाँ पर इसको फेज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेट रैंक 1 से लेकर के 75,000 इनको फेज फर्स्ट में रख दिया जाएगा, 75,000 एक के बाद के जितने स्टूडेंट हैं उनको फेज सेकेंड में रख दिया जाएगा। और जो फेज फर्स्ट की काउंसलिंग है इसको ख़त्म होने में लगभग देखेंगे 10 से 11 दिन का समय लग जाता है। एक फेज की काउंसलिंग में 10 से 11 दिन का समय लगता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यूपी बीएड का 2025 का जो स्कोर कार्ड है इसको आप लोग चेक कर चुके होंगे और यहाँ से आप लोग चेक कर चुके होंगे कि आपका जो फाइनल स्कोर कितना है और आपकी स्टेट रैंक कितनी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आपका फाइनल स्कोर है 200 यहाँ पे 20 से ज़्यादा है तब देखिए चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। और स्टेट रैंक की बात की जाए, अगर आपकी 15,000 से कम स्टेट रैंक है तब आपको चांस है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिल पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो EWS का बेनिफिट या SC ST का बेनिफिट या पूरे यूपी के कॉलेज को एक साथ सेलेक्ट कर दिए कि कोई कॉलेज मिल जाएगा उसमें एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसे छात्रों को क्या होता है कि इससे ज़्यादा रैंक, जैसे 15,000 से ज़्यादा रैंक या 220 से कम नंबर है तब भी उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम छात्र होते हैं जिनको ऐसा होता है।
तो और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसमें 0 नंबर पर भी आपका एडमिशन हो जाता है और काउंसलिंग से में भी कॉलेज अलाट हो जाते हैं। अगर 0 नंबर रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए यहाँ पर और भी पॉइंट है, जैसे बात कर लेते हैं सीट को लेकर के। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें लगभग 10,000 आपकी यहाँ पे सरकारी सीटें, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यह गवर्नमेंट में है। और प्राइवेट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 2,30,000 से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में जब काउंसलिंग आपकी ख़त्म हो जाती है तब भी देखेंगे, काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, डायरेक्ट एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, तभी लगभग 1 लाख सीट हर साल बच जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में भी प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं काउंसलिंग में क्या प्रोसेस रहता है। तो काउंसलिंग में सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 टाइप के छात्र आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका BA BSc कंप्लीट हो चुका है, उनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो BA BSc कर रहे थे और अभी 6 सेमेस्टर में ही थे, तभी वह यहाँ पे UPVET के फॉर्म को फिल कर दिए। तो ऐसे छात्रों को क्या करना होता है कि जो उनका रिजल्ट होता है, जो इंटरनेट वाला रिजल्ट होता है, उसको अपलोड करना होता है फॉर्म में। जब अपलोड कर देंगे उसके बाद उनमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन करते हैं काउंसलिंग के लिए। और रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। यूज़र ID और पासवर्ड से B.Ed के आप लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को। और इसमें सिर्फ लगती हैं बैंक की डिटेल्स। बैंक की डिटेल्स में आप अपना लगा सकते हैं, अपने माता पिता किसी का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। और इसमें पूछा जाएगा कि किसका बैंक अकाउंट लगा रहे हैं और उस बैंक का IFSC कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, ब्रांच क्या है, सिटी किस सिटी में है, और जो भी पासबुक लगाएंगे उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। इतना बस प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन में। बाकी यहाँ पे 5,750 रुपये रहते हैं, वह आपको यहाँ पे जमा करना होता है। 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस, 5,000 आप एडवांस फीस जमा करते हैं। एडवांस फीस चाहे आपको गवर्नमेंट मिले या आपको प्राइवेट कॉलेज मिले, उस कॉलेज में यह 5,000 रुपये आपका सेंड कर दिया जाएगा। और कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो यह 5,000 रुपये जो ऊपर आप बैंक अकाउंट दिए हैं उसी में वापस कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्या करना होगा कि आपको कॉलेज चूज करना होता है। कॉलेज चूज करने में इस तरह से देखेंगे, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना इनका ऑप्शन आएगा, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करने का नाम आएगा। तो इसमें आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेलेक्ट करेंगे उसी में से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर जो सेलेक्ट करते हैं उनमें उसमें से कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आपको जो 5,000 रुपये एडवांस जमा किए हैं वह आपका वापस आएगा। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। काउंसलिंग में आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर दें, जो भी मनपसंद के हैं, लास्ट में आप कोई 1-2 प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट में सीटें हैं तो गवर्नमेंट ही मिलेगा, गवर्नमेंट में सीट नहीं रहेगी तो प्राइवेट मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉलेज को चूज करना है। कॉलेज चूज करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉलेज चूज करने की जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका कॉलेज अलाटमेंट आएगा। और कॉलेज अलाटमेंट देख सकते हैं इस तरह से आएगा, और आपकी जो स्टेट रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज यहाँ पे अलाट किए जाएंगे। और कॉलेज अलाट में आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज आपको मिला है। इसके अलावा आप लोग यह चेक कर पाएंगे कि वह कॉलेज किस टाइप का है, एडेड लिखा रहे या गवर्नमेंट लिखा रहे, तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी कॉलेज मिला है। एडेड लिखा रहेगा तब भी, गवर्नमेंट लिखा रहेगा तब भी सरकारी कॉलेज ही माना जाएगा। और यहीं पर अगर सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिला है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सरकारी कॉलेज की फ़ीस से रिलेटेड, तो इसी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो सरकारी कॉलेज है तो इसकी जो फ़ीस लगी है 5,000 रुपये इसकी फ़ीस, यहाँ यह एडवांस फ़ीस है। बाकी कॉलेज की जो फ़ीस है 5,000 रुपये है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो यहाँ पे 5,000 लिखा है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसकी फ़ीस रैंडमली होती है, किसी की 5,000 से कम होती है, किसी की 5,000 से ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसकी फ़ीस 5,000 ही रुपये होती हैं। तो जिनमें 5,000 है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपका अलाटमेंट लेटर आ जाता है। बाकी अगर इससे कम होगी तो जो पैसे होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिन बाद क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अगर फ़ीस ज़्यादा है तो 2 से 3 दिन का समय मिलेगा, वो आपको जमा करना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे यह भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ही है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की।
तो प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी है आजमगढ़ की, इसमें देखेंगे प्राइवेट कॉलेज मिला है। प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लिखा है और इसकी फ़ीस यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसकी जो फ़ीस है 51,250 रुपये इसकी फ़ीस है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग 5,000 रुपये या पहले से जमा कर दिए हैं, जो 46,250 रुपये शो हो रहा है। इसका मतलब है कि इनको टाइम दिया जाएगा 2 से 3 दिन, उस 2 से 3 दिन में 46,250 रुपये इनको ऑनलाइन जमा करना होगा, तब इनकी जो मेन स्लिप होती है वह अलॉटमेंट लेटर वाली वह निकलेगी। यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वह यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जब पूरी की पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में क्या करना होता है कि आप जो भी आपके पास के कॉलेज हैं या कोई भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको कांटेक्ट करना रहता है। प्राइवेट कॉलेज में आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद सिर्फ वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में यह बात करना होता है कि वह फ़ीस कितनी लेंगे, और जैसे ही फ़ीस क्लियर हो जाती है उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे वह ओरिजिनल कभी नहीं जमा करना होता है, हमेशा आपको 2 कॉपी जमा करनी होती हैं। 2 कॉपी जमा करिए, उसके बाद अपना जो बीएड का यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वह आपको बताना होगा और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। और इस तरह से देखेंगे जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है वह कॉलेज के द्वारा ही यहाँ पे सबमिट कराया जाएगा। आपको एक बार बस डॉक्यूमेंट दे करके छोड़ देना होता है, आपसे कोई मतलब नहीं रहता है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग काउंसलिंग करके आपका एडमिशन यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, तो यह पॉइंट आपका हो जाता है। और यहाँ पे फीस को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे अगर काउंसलिंग से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो फिक्स है 51,250 रुपये आपका लगेगा ही लगेगा। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो इसमें क्या होता है कि फ़ीस यहाँ पे रैंडमली होती है, क्योंकि वो यहाँ पे फ़ीस तो वही होती है, बाकी यहाँ पे कॉलेज वाले अपने मन से फ़ीस लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो 51,250 रुपये से कम लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं उससे ज़्यादा भी फीस आपसे ले लेते हैं, तो यह कॉलेज पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट एडमिशन में यह बेनिफिट हो जाता है कि आप जो फीस है इसको कई बार में जमा कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में एक बार में ही देना होगा। डायरेक्ट एडमिशन में आपको यहाँ पे कॉलेज के बारे में अच्छे से पता करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे मांगने लगते हैं। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है डायरेक्ट एडमिशन में। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे बीएड के लिए यहाँ पे एक कॉलेज देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका नाम इसमें देखेंगे आपका शो होगा। लगभग यहाँ पे 22 यूनिवर्सिटी आपकी हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर देख सकते हैं यही 22 यूनिवर्सिटी हैं, इनका नाम भी इसमें दिया गया है। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज रहेंगे उसकी लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ये जो लिस्ट है यह लिस्ट आपको मिलेगी अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री में लिस्ट मिलेगी। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज रहेंगे। एक बार लिस्ट को देख करके आप यह पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कॉलेज है, उसमें कितनी सीट है, और गवर्नमेंट अगर देख रहे हैं तो उसमें फ़ीस भी देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी। और इन सब पॉइंट को आप लोग देख सकते हैं इस कॉलेज की लिस्ट में। इसके अलावा अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं किसी अदर स्टेट से, जैसे बिहार के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, तो उनको क्या करना है, जब एडमिशन लेंगे तो आपको क्या करना होता है ईयरली वाले में, जिसमें एक साल में एक बार यहाँ पे एग्ज़ाम होता है वैसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे क्या करना होता है, उसमें एडमिशन लेना होता है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आपका यहाँ पे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वाला हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का हो गया, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हो गया, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, उसके बाद अभी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यहाँ पे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हैं। तो इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे अभी भी ईयरली एग्ज़ाम बीएड का हो रहा है, साल में एक बार ही एग्ज़ाम देना होता है। तो ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। बाकी जो छात्र हैं सेमेस्टर वाली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम यहाँ पे सेमेस्टर वाली यूनिवर्सिटीज़ करना चाहते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि साल भर में आपका 4 एग्ज़ाम होगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 2-2 सेमेस्टर रहेंगे।
बाकी यहाँ पे जो सेमेस्टर वाले में हैं बहुत सारे ऐसे छात्र जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएड करना है तो उसमें क्लास को लेकर के यहाँ पे परेशान रहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे क्लास आपकी बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप क्लास आइए या मत आइए कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आपसे 2 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं और आपका एडमिशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्लास आइए या मत आइए। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर वाले गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हर यहाँ पे देखेंगे 6 महीने में क्या होता है कि एक बार उनका एग्ज़ाम होता है। इसमें भी देखेंगे मुश्किल से देखेंगे 3 महीने ही क्लास चल पाती हैं। 3 महीने इसलिए क्लास चल पाती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम होता है लगभग 1 महीने उसमें चला जाता है। तो 3 महीने मुश्किल से क्लास चलती हैं और उस 3 महीने में भी देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 20 दिन आपका छुट्टी में ही निकल जाता है। तो लगभग 60 से 70 क्लास चलेंगी और 60 से 70 क्लास में अगर 30 से 40 दिन हो जाते हैं तो बहुत आपका बेस्ट है, आपका एक सेमेस्टर पास हो जाएगा 30 से 40 दिन में। तो यही आपका रहता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं रहता है कि क्लास करिए ही, मैनेज हो जाता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, और भी पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एडमिशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो यूपीबीएड का आप फॉर्म फिल किए थे उसको जमा करना होगा, एडमिट कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड है और अलॉटमेंट लेटर है, यह सब आपको जमा करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है इसको आपको ओरिजिनल दिखाना होता है, बाकी यहाँ पे 2 कॉपी कॉलेज में सबमिट की जाएगी। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे ग्रेजुएशन की ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट वाली कॉपी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिग्री यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता है उसी की डिग्री लगती है। डिग्री को आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या आप ऑफलाइन यहाँ पे निकलवा सकते हैं अपने कॉलेज से, और जब भी निकलती है उसको ला करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इसमें डिग्री के लिए आपको समय मिल जाता है, बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड और कम से कम 4-5 फ़ोटो रखिए एडमिशन के लिए। और यहाँ पर अगर यूपी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपने पास ज़रूर रखिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बीएड में एडमिशन लेते समय आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको टीसी बोला जाता है, या आपका सीसी है, या आपकी ग्रेजुएशन जहाँ से भी किए रहेंगे वहाँ से आपको मिलेगा, इसको आप लोग अभी बनवा सकते हैं। और इसके लिए अगर नहीं बन पाता है तभी समय दिया जाता है, बाकी कोशिश कीजिए कि समय से आप लोग बनवा लीजिए। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटीज़ की हैं, जैसे यहाँ पे चलती है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जौनपुर की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर अगर आपका बीएड किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से है, जैसे यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है, ग्रेजुएशन और जो बीएड है दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो जा रहा है, तो आपको क्या करना होता है, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर दोनों सेम यूनिवर्सिटी है तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस से यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे 5,000 रुपये लगी है तो लगभग यहाँ पे ओबीसी कास्ट में 8,180 रुपये उनका आ जाएगी स्कॉलरशिप के रूप में। और यहीं पे अगर जनरल कास्ट से या SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 11,500 रुपये के समथिंग यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें आएगी स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप डिपेंड करती है कि आपकी फ़ीस कितनी लगी है, जितनी फ़ीस लगी होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती है बीएड में स्कॉलरशिप। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और यहीं पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 33,180 रुपये आया हुआ है और यह है ओबीसी कास्ट की स्कॉलरशिप। यहीं पर अगर जनरल कास्ट से बिलोंग करेंगे लगभग 36,000 रुपये आएगी, और SC/ST से बिलोंग करेंगे तो लगभग 55,000 रुपये आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करने के लिए कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आय प्रमाण पत्र है वह आपको अपने पिता के नाम का बनवा करके देना होता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे स्कॉलरशिप के जब भी फॉर्म को फिल कीजिए। जात प्रमाण पत्र अपने नाम का बनवाना होगा, बैंक का पासबुक कोई रहना चाहिए और उसमें NPCI रहना चाहिए।
और डिजिलॉकर आईडी रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रोल नंबर मार्क होता है वह सब फिल किया जाता है और यह प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका एडमिशन है पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। एडमिशन होने के बाद देखेंगे आप लोग तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा लिया जाएगा और आपकी जो क्लास होती है वह चलने लगती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे से थोड़ी क्लास चलती है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे क्लास नहीं चलती, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे चलती हैं क्लास। तो यह रहता है। बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद सीधा एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप कोई भी शॉर्ट सीरीज ले सकते हैं या तो बीएड की कुछ बुक्स आती हैं उसको लेकर के आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और आराम से बीएड में देखेंगे 80 से 90% लगभग सबके बन जाते हैं अगर अच्छे से थोड़ी से पढ़ लेते हैं। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।